हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूवर्स। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी क्लास करने जा रहे हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग उसकी वैराइटीज़ के बारे में बात करेंगे, टाइप्स के बारे में बात करेंगे और एक फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे कि आखिर लेटर किस तरह से बनाया जाए। तो लेटर राइटिंग का जो टॉपिक है ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, इसको बहुत ही संभल के करना होता है। क्लास 10th और क्लास 12th में ये 5 मार्क्स का आता भी है और ज़रा सी मिस्टेक आपके मार्क्स को डिडक्ट कर सकती है। लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट है बहुत ही इजी है लेकिन कंसेप्चुअल है। आपको एक कंसेप्ट बना करके लेटर राइटिंग लिखनी होगी। तो चलिए देखते हैं पहले टाइप्स क्या क्या हैं, किस तरह के लेटर्स आपको लिखने हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फॉर्मेट और फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं लेटर राइटिंग की। तो जैसा कि आप जानते हैं लेटर राइटिंग दो तरह की होती है, एक फॉर्मल होती है, दूसरी इनफॉर्मल होती है। ये पुरानी बात है, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे तरह से। तो फॉर्मल में देखिए किस किस तरह के लेटर आपको पढ़ने हैं। पहला है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर यानी कि किसी भी ऑफिस में किसी भी तरह का जो लेटर किसी चेयरपर्सन को दिया जा रहा है, किसी मैनेजर को देना है, कोई बात कहनी है आपको, तो वो ऑफिशियल लेटर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बिजनेस लेटर की। बिजनेस लेटर बिजनेस के पर्पज़ से होता है, जैसे कि आपको कहीं कोई ऑर्डर प्लेस करना है, ओके, कहीं कोई ऑर्डर कैंसिल करना है, कोई प्लेस्ड ऑर्डर है, आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है, जैसे कि आपको कुछ स्पोर्ट्स आइटम चाहिए, कुछ गुड्स चाहिए, तो आप किसी कंपनी को, किसी फर्म को एक लेटर लिख रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, उसमें आप उनसे कुछ अपने जो भी आपके ऑर्डर्स हैं वो आप मांगने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे जो भी ऑर्डर्स होंगे वो प्लेसिंग में चले जाएंगे। लेकिन अगर उसी सेम ऑर्डर को कैंसिल करना होगा तो कैंसिलिंग ऑर्डर में चला जाएगा। उसके बाद होता है इंक्वायरीज़। किसी फर्म से आप कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं कि उनका सामान जो है, उनके यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या चीज़ें मिलती हैं, तो वो इंक्वायरीज लेटर में चला जाता है। उसके बाद होता है आस्किंग कोटेशन। कोटेशन का मतलब हो गया कि आपको कोई प्रॉपर गुड्स की लिस्ट चाहिए, उनके आर्टिकल नेम के साथ, उनके प्राइस टैग के साथ, तो उसमें आस्किंग कोटेशन में वो लेटर आपको लिखना होगा। उसके बाद कंप्लेंट लेटर होता है, शिकायत पत्र। कंप्लेंट लेटर भी काफ़ी ज़्यादा बोर्ड्स में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये भी पॉपुलर है। कंप्लेंट लेटर पे कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। देन आफ्टर लेटर टू एडिटर, ये एक पुराना क्वेश्चन है। लेटर टू एडिटर कई बार आता है, हर बार आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में लेटर टू एडिटर पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लेटर टू एडिटर का भी क्वेश्चन कॉमन है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब की। तो क्लास 12th के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन फॉर जॉब। जॉब जब आप कहीं करने जाते हैं तो जॉब से पहले कि आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होता है अपने रिज्यूमे या बायोडाटा के साथ, तो उस लेटर को हम एप्लीकेशन फॉर जॉब कहते हैं। अब ये सारे लेटर्स किस तरह से बनेंगे, इनका फॉर्मेट क्या होगा, कैसे होगा, ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की। तो इनफॉर्मल में दो ही तरह के लेटर आते हैं। इनफॉर्मल पहला तो आप अपने किसी रिलेटिव्स को लिखते हैं या दूसरा आप किसी अपने फ्रेंड को लिखते हैं। तो इनफॉर्मल भी इजी लेटर होता है लेकिन बहुत कम आता है, लगभग आप मान के चलिए कि नहीं ही आता है। 10th और 12th में तो नहीं ही आता है इनफॉर्मल लेटर। तो ये थी पूरी लेटर की वैरायटी। अब ये जो 5 टाइप्स आपके दिए गए हैं ये स्पेशली आपके बोर्ड्स में आते हैं, इसलिए इसको हमने यहाँ पर लिखा है। ऑफिशियल लेटर, बिजनेस में ये आपकी 4 वैरायटीज़ हैं। उसके बाद कंप्लेंट लेटर है, लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो एप्लीकेशन फॉर जॉब ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th में आएगा, बाकी सभी चीज़ें क्लास 10th में भी आएंगी। अब हम बात करेंगे कि लेटर का फॉर्मेट क्या होगा। तो आज की जो क्लास है ये बहुत शॉर्ट है। आज हम लोग सिर्फ पार्ट 1 लेटर राइटिंग पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेटर राइटिंग पार्ट 2 दूंगा जिसमें कि क्वेश्चंस सॉल्यूशंस भी होंगे। तो चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। हर तरह की लेटर राइटिंग जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हर तरह की वैरायटी का सिर्फ एक फॉर्मेट बताऊंगा, उसी फॉर्मेट पर थोड़े थोड़े चेंजेस करके सारे लेटर्स हम लोग बना लेंगे। लेकिन जो एक बेसिक फॉर्मेट होता है लेटर का वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलिए उसको देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे लेटर राइटिंग के फॉर्मेट की। तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ये कॉमन लेटर का फॉर्मेट है। जैसे कि आपको बिजनेस लेटर लिखना होगा, ऑर्डर प्लेस करना होगा या कैंसिल करना होगा, तो थोड़े थोड़े चेंजेस उसमें हम लोग करते जाएंगे, लेकिन फॉर्मेट यही यूज़ किया जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना होगा, जो आप जानते हैं। सेंडर एड्रेस लिखने के बाद आपको 1 लाइन की गैप देनी है। यहाँ देखिए लिखा है 1 लाइन की गैप, ये ज़रूर करेंगे आप।
उसके बाद फिर आप डेट लिखेंगे। डेट का फॉर्मेट भी आप देख लें। डेट का फॉर्मेट डेट, मंथ और ईयर ऐसे लिख सकते हैं, या मंथ, डेट और ईयर लिख सकते हैं, यानी कि February 26, 2021। लेकिन ऐसे ही लिखना है, वो पुराने स्टाइल से नहीं लिखेंगे जैसे हम लोग लिखते थे 26 लिख दिया और 2 लिख दिया और 21 लिख दिया। ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है आपको। डेट के लिए इसी का फॉर्मेट यूज़ करना है। उसके बाद फिर आपको एक लाइन की गैप और देनी है। उसके बाद आप रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर एड्रेस के बाद एक लाइन की गैप आप फिर देंगे। उसके बाद फिर आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट सिंगल लाइन में आ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, सैल्यूटेशन देना है। सैल्यूटेशन में डियर सर या मैम या रिस्पेक्टेड सर और मैम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैम की स्पेलिंग में आप ध्यान रखेंगे, शॉर्ट में मैम को इस तरह से लिखा जाता है, MAM नहीं लिखते हैं। उसके बाद जो मेन पार्ट है आपका वो है कंटेंट, यानी कि बॉडी। बॉडी पे सबसे ज़्यादा आपको काम करना है, क्योंकि ज़्यादातर लेटर में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है वो बॉडी लिखने में ही मिस्टेक कर देते हैं, सारी चीज़ें वो एक में मिला देते हैं। सपोज़ करिए कि किसी एक लेटर आपको लिखना है एडिटर को, उसमें आपको ट्रैफिक रूल से रिलेटेड कंप्लेंट करनी है। तो उसमें बच्चों ने लिखा क्या है कि वो प्रॉब्लम को, सजेशन को, सॉल्यूशन को और इन्फॉर्मेशन को सब एक साथ मिला करके एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। लेटर का जो बॉडी होता है, जो कंटेंट होता है, वो 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड होता है। हर लेटर में होगा, बस थोड़ी थोड़ी पैटर्न उसके चेंज होते जाएंगे। तो 3 पैराग्राफ्स में सबसे पहले आपको डिवाइड करना है इसको। फर्स्ट 4 लाइन जो आप लिखेंगे उसमें आप लेटर से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फॉर्मेशन, ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है। तो वो जो ट्रैफिक वाला अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि आपके एरिया में जो ट्रैफिक लग रही है, किस टाइम से किस टाइम तक ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, वहाँ पर पुलिस, जो ट्रैफिक कर्मचारी हैं, जो ट्रैफिक एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पर नहीं रहते हैं, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको उठा करके लिखनी है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में ही रहती है, बस आपको ध्यान से देखना है और वहाँ से पिक करके इन्फॉर्मेशन वाले लाइन में उसको आपको मेंशन कर देना है। तो 3 से 4 लाइन मैक्सिमम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से निकालना आपको होगा। तो फर्स्ट 4 लाइन आप इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। उसके बाद फिर आपको 1 लाइन की गैप देनी है। 1 लाइन की गैप के बाद आप फिर 4 लाइन यूज़ करेंगे। इसमें आप प्रॉब्लम या कंटेंट लिखेंगे। तो ट्रैफिक लगने से जो प्रॉब्लम आपको होगी वो आप इस पार्ट में लिखेंगे, वो फर्स्ट वाले पार्ट में नहीं जाएगा। वो प्रॉब्लम अलग है, इन्फॉर्मेशन अलग है। तो प्रॉब्लम क्या होगी भाई, ट्रैफिक लगने से आप ऑफिस टाइम पर नहीं जा पा रहे हैं, जो बच्चे हैं स्कूल नहीं टाइम पे जा रहे हैं, पेट्रोल बहुत ज़्यादा जल रहा है, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम का पार्ट है, इन्फॉर्मेशन का पार्ट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम वाले पार्ट में लिखेंगे। उसके बाद फिर 1 लाइन की गैप आपको फिर देनी है। फिर आपको सजेशन, सॉल्यूशन या कंक्लूजन देना है 4 लाइन में, अलग अलग लिख करके। तो सजेशन आप दीजिए कि पुलिस एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, अपना कंक्लूजन दीजिए, अपने विचार रखिए वहाँ पर कि किस तरह से उसको मेंशन किया जाए, कैसे उसको सॉल्व किया जाए। कंसर्निंग अथॉरिटीज़ को आप अवेयर कराइए। आप जो एडिटर से रिक्वेस्ट करिए कि भाई वो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ को अवेयर करें आपकी बात को न्यूज़पेपर में डाल करके, है ना। ये सब लिखने के बाद फिर आप 1 लाइन की गैप देंगे और फाइनली आप लिखेंगे थैंकिंग यू। उसके बाद फिर सब्सक्रिप्शन लगाएंगे योर्स ट्रूली या सिंसियरली। इस पर भी आपको ध्यान रखना है, योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंटली लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेथफुली ओबीडियंटली आप ज़्यादातर उस केसेस में लिखते हैं जहाँ पर आप किसी के अंडर में वर्क कर रहे हैं। अगर आप किसी के अंडर में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर फेथफुली ओबीडियंटली ज़्यादा सूटेबल होता है। ऐसे केसेस में आप योर्स ट्रूली लगा करके अपना काम करिए। उसके बाद क्वेश्चन में जो नेम है उस नेम को आप वहाँ पर लिख दीजिए। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट हो जाएगा फॉर्मल लेटर का। ओके, ये 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में आएगा। अब इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करके हम अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेस करके इसी पैटर्न पर अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिजनेस लेटर का रहेगा तो बिजनेस लेटर वाला पैटर्न यूज़ करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें बहुत स्लाइटली चेंजेस होंगे। उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन फॉर जॉब में आएंगे तो वहाँ थोड़े चेंजेस होंगे, इंक्वायरीज़ में आएंगे तो वहाँ थोड़े चेंजेस होंगे। तो थोड़े चेंजेस करके हम इसको बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है आपको
कि फॉर्मेट यही यूज़ करना है। और जो उसमें सबसे ज़रूरी बात है वो है कि सब कुछ आपको एक सीक्वेंस में रखना है, यानी कि 1 आफ्टर 1, 1 आफ्टर 1, 1 आफ्टर 1, 1 आफ्टर 1, कुछ भी आप आगे पीछे नहीं करेंगे, है ना। सब कुछ सीक्वेंस में, सेंडर्स के ठीक नीचे आपको अपना डेट लिखना है, डेट के ठीक नीचे रिसीवर्स, फिर सब्जेक्ट, ये पैटर्न आपको यूज़ करना है। और कोशिश करेंगे कि इधर से भी वही पैटर्न हो, यानी जहाँ लिख रहे हैं वर्ड आफ्टर वर्ड नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो ये एक इस तरह से एक फॉर्मेट हम लोगों ने तैयार कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, जैसे जैसे हम लोगों ने देखा है ऑफिशियल सॉल्व करेंगे, फिर बिजनेस लेटर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर जॉब पर आएंगे। तब तक आप इस फॉर्मेट को अच्छे से समझिए, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर करके पूछिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है ये है कि ये एक जो आज की क्लास हम लोगों ने ली है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिनको अभी तक नहीं पता है कि लेटर कैसे लिखा जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉपर फॉर्मेट लेटर लिखने का नहीं पता है। तो ये उन्हें ज़रूर भेजिए, लाइक ज़रूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।